हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। इस रीडिंग को आप बिना किसी राशि के देखिए, क्योंकि यहाँ राशि की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर सिचुएशंस की जो है एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट करते हैं। अगर आपसे सिचुएशन कनेक्ट हो रही है, रीडिंग आपकी है, नहीं हो रही है तो कोई और रीडिंग देख लो, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो रीडिंग देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 777। देखते हैं रीडिंग की एनर्जी क्या आती है, पर्सन इस समय पर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं इस इंसान की करंट एनर्जीज चेक करने वाली हूँ, किस तरीके की एनर्जी में ये राइट नाउ में है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ओके। उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बट सबसे पहले कि इस इंसान का राइट नाउ में खुद का क्या चल रहा है, मतलब कहाँ है ये ठीक है, चलो देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है इनकी लाइफ में इस समय स्थिति। ओ बहुत सारे कार्ड हैं, आई डोंट नीड इतने सारे कार्ड। टेन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा जी। मुझे ना इस इंसान की लाइफ में राइट नाउ में ना भार नजर आ रहा है। जैसे किसी बात को ना कहने का भार, किसी के साथ कुछ गलत कर देने का भार, है ना कहीं अपनी बातें जो हैं गलत इंसान के सामने बक 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 करने का भार, कि यार ये तो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाओ, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब मैं क्या करूं, मैं यूनिवर्स को बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, मैं इस इंसान को बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, बट शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही। जब हम बातें कर रहे होते हैं ना, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और एक इंसान जब समझ नहीं रहा होता, तो वो हमारे अंदर ना ऐसा लगता है कि क्या कर दूं ऐसा कि ये कुछ समझ जाए। तो वो भी तो भारी है ना एक तरीके से, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा। जैसे ही उसको समझ में आएगा ना, रिलीज हो जाओगे कि हाँ शुक्र है समझ में आ गया। तो वो भार नहीं बना रहेगा। बट आप उसको बोल भी रहे हो और उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो भार बना रहेगा। अरे यार इसको समझ नहीं आया, इसको समझ नहीं आया, इसको शायद अंडरस्टैंड नहीं हुई बात, इसको शायद बात कहीं और ही ले गया, ये कहीं और ही बात ले गई। वो चीज़ है इसके मन में, ठीक है। काम बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए काम इसका करियर है, कुछ लोगों के लिए इसका काम इसकी घर की जिम्मेदारी है। हो सकता है, देखो, मेल फीमेल आज के टाइम पे कोई ऐसा नहीं है कि मेल काम नहीं करते फीमेल काम करती है, फीमेल काम नहीं करती मेल काम करते, ऐसा कुछ नहीं है। घर का हो बाहर का हो, बहुत सारे काम हैं इसके पास। और इसको मैं बोलूँगी ये बेचारा या बेचारी जो भी है, ये फंसे हुए होते हैं ना, ये कुछ इंसान इतने सारी चीज़ों में फंसे हुए, ये वो है, ठीक है। ओवरबर्डन, कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो देखो है, कार्ड पे लिखा हुआ है ओवरबर्डन एंड स्ट्रगल, तो कार्ड पे लिखा हुआ है। बट मैं अगर अपनी तरफ से इस कार्ड को पढूं, तो ये कार्ड ऐसा, मुझे जो जो मैंने बताया वो सब मुझे इस कार्ड से एनर्जी नजर आ रही है। अब ये है तो सही, है ना। ये इस इंसान के साथ चल तो रहा है, बट ये क्यों चल रहा है ये भी देखें, क्यों चल रहा है, क्या है मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या किस वजह से टेन ऑफ वॉन्ड्स में है। द सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओ देखो, मैं बताती हूँ, एक इंसान किसी को कितना पागल बना लेगा, कितना मैनिपुलेट कर लेगा, कितना टाइम तक चालाकी दिखाएगा, है ना कहीं तो कभी ना कभी तो खबर लगेगी ना, कभी तो कुछ खुलेंगी ना चीजें, कभी तो कुछ तो किसी के सामने ओपन अप हो गया। मान लो, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जरूरी नहीं है यही हो, बट मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। पता है क्या होता है, जैसे मान लो अब एक इंसान ने ना सामने वाले को कहा तू यार बहुत बढ़िया है, तू बहुत अच्छी है, तू तेरे जैसा तो कोई दुनिया में मैंने देखा ही नहीं। और वही इंसान जो ये बोल रहा है, वो किसी और के साथ पकड़ा जाए, आंखें ऊपर नहीं होती उस इंसान की। कभी जिंदगी में आंखें ऊपर नहीं हो पाएंगी, शर्म शर्म नहीं हट पाएगी, मतलब वो भरा रह जाएगा इंसान की। मैं माफी भी मांग लूंगा ना इस इंसान से, तब भी माफ
माफी मिलेगी नहीं मुझे, क्योंकि उस रब से माफी नहीं मिलेगी। ये वो एनर्जी है। अभी कुछ भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, कोई बहुत तेज बन रहा हो या बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन तोड़कर कुछ काम कर रहा हो और वो पकड़ा गया हो, उसकी चालाकी पकड़ी गई हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इसलिए भी है, जो मैंने पहले बोला था कि ये इंसान बोलते हैं कुछ और है, मतलब ठीक है ना। मान लो आप बोल रहे हो किसी को कुछ, उसको समझ ही नहीं आ रहा और कुछ और ही समझ रहा है, तो वो चीजें क्या है ना, वो उसी में घुमा फिरा के मैनिपुलेट करना कि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, यही समझा रही थी, हाँ यही समझा रही थी, समझ गए ना। बट उसकी बात तो उस तक नहीं पहुंची ना। उसने उसको मैनिपुलेट कर दिया कि हाँ चल मैं यही बता रहा था, यही बता रही थी, बट उसकी बात तो नहीं पहुंची ना। ये वही है। कुछ लोगों के लिए जिम्मेदारियों से भाग भाग लिए, बहुत भाग लिए, बट जिम्मेदारियां आके तो इन्हीं के गले पड़ रही हैं अब, ठीक है। होता है ना कि मैं चल यार कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये काम कल कर लेंगे, ये काम कल कर लेंगे, ये बात कल कर लेंगे, वो कल कल करते करते इतना कुछ इकट्ठा हो गया है कि इस इंसान को अब समय नहीं है। ओके, चलिए ये तो रही इनकी बात, है ना। अब देखते हैं पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो आपके लिए क्या है। लेट्स गो, पर्सन ऑन योर माइंड, हिज और हर एनर्जी फॉर यू। द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ही का भार तो नहीं लेके बैठे हुए। आप ही से कोई बात नहीं करी है, नहीं बोल पा रहे हैं, वही तो भार लेके नहीं बैठे हुए। क्योंकि भागे हुए तो ये आपसे भी है ना एक तरीके से, अगर आप कहो तो दूर तो आपसे भी है ना। और मेरा ना फोन वाइब्रेट हुआ टो टो, तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन है कि शायद आप ही से कुछ बातें करनी है, कहनी है, कुछ झूठ बोला था, कुछ कहते हैं रेड हैंडेड पकड़े गए, या वो चीजें बाहर रह जाता है ना मन में, जब माफी नहीं मिलती, क्लोजर नहीं मिलता, है ना। ये वो चीज हो सकता है, देखो, क्योंकि नाइन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर भी आ रहा है। गिल्टी है, टू ऑफ सॉर्ड्स, गिल्टी है भाई ये। किसी डिसीजन को ना बनाने के लिए गिल्टी है। कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इग्नोर करने के लिए गिल्टी हैं। कुछ लोगों के लिए दो लोगों के साथ जगल करते हुए इनको बहुत टाइम हो गया, और ये शायद आपको बोल नहीं पा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं, सच नहीं रख पा रहे हैं अपना, उस चीज की वजह से ये गिल्टी है। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करना भी गिल्टी है। अगर आप प्रपोज कर रहे हो, आप अप्रोच कर रहे हो, आप माफी मांग रहे हो, चलो गलती इसकी, फिर भी आपने माफी मांग ली कि चल ठीक है यार मेरे से ही गलती हो गई, छोड़, और ये आपको माफ नहीं कर पा रहे, अगर ये आपके साथ नहीं रह पा रहे, अगर आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, तो भी ये गिल्टी हैं। गॉट इट। वाई, ये जो रीजन है, ये क्यों है ये गिल्टी वाली जो आ रही है एनर्जी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि ना 11 स्वॉर्ड्स बन रही हैं, और जो स्वॉर्ड की 11th एनर्जी है ना, वो जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस नहीं दे पा रहे आपको, ठीक है ना, नया बिगनिंग नहीं कर पा रहे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे, रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे। आपने जितना किया उतना इन्होंने आपको नहीं रिटर्न में दिया, उस चीज के लिए गिल्टी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। यस, कलेश तो करे हैं भाई, गंदे वाले कलेश हुए हैं, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पर। ईगो क्लैशेस हुए हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कभी कोई तो आपसे कंपटीशन भी रखा है इस इंसान ने। कभी कोई तो आपके साथ जो, देखो वाणी किसी के साथ भी, कोई भी ना आज के टाइम में ऐसा नहीं है छोटे बड़े को देखे अरे वो बड़े हैं उनसे ऐसा नहीं बोलना, कोई भी कुछ भी बोल देता है। इसने कुछ तो ऐसा बोल दिया है जो अब कहते ना आंखें भी ना मिला पाए। इसको वो डर है कि यार मैंने, मुझे ऐसा नहीं बात करनी चाहिए थी, या इतना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत 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 एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पर कुछ बोल दिया है, और वो चीज अब भी चुभ रही है। फिर से मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स नजर आया। स्वॉर्ड की एनर्जी, आप कह सकते हो कि जितना मर्जी भूलने की कोशिश कर रहे हो, जितना मर्जी साइड होने की कोशिश कर रहे हो, जितना मर्जी ये इंसान ये सोच रहे हो कि भाई रह लेंगे। वो कौन सा एक गाना है, सनम धीरे धीरे, है ना, वो कुछ ऐसा ही गाना है। भुला देंगे तुमको सनम, ओ ये गाना भी हो सकता है तुम्हारे लिए आ रहा हो भाई, किसी के लिए चैनल एकदम से आया ये गाना, और पता नहीं कितने सालों पुराना गाना है ये। भुला देंगे तुमको सनम। मेरी ना आवाज थोड़ी सी ऐसी हो रही है, ठीक है ना, पता है ना आप लोगों को, तो ठीक नहीं है। सनम धीरे धीरे, ये गाना सुनना, हो सकता है ये गाना आपके लिए सुना जा रहा है।
कहे तो ये रहे हैं, बट क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है साथ में, तो हो नहीं पा रही वो चीज उनसे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, वो हो नहीं पा रहा वो सब कुछ, भाग तो रहे हैं पर नहीं भाग पा रहे, ठीक है, ये एनर्जी है। चलो लेट्स चेक मोर। सॉन्ग मुझे अपनी, मतलब ऐसा लग रहा है सॉन्ग कहाँ से याद आया मुझे। जजमेंट कार्ड, अभी अभी मैंने जस्टिस की बात करी, अभी मैंने डिसीजन की बात करी, एंड द जजमेंट कार्ड इज हियर। जजमेंट कार्ड ना किसी तरीके के लोगों के को इन्वॉल्व करके डिसीजन बनाने की बात होती है, ठीक है। जजमेंट कार्ड ये भी होती है कि हो सकता है आप के और इनके बीच में, ठीक है, थोड़ा सा कुछ फैसला चल रहा है, जजमेंट आनी है कुछ, ओके, उसके बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान होना। जजमेंट कार्ड ये भी कहता है कि जैसे मैंने आई थिंक शुरू में बोला कि इन्होंने गलतियां करी हैं और अब अंदर अंदर गिल्टी हैं, तो वो खुद को एनालाइज करते हैं ना कि ये हुआ, ऐसा हुआ, ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर दिया, ऐसा गलत बोल दिया, इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ मेरा फॉल्ट था, यहाँ उसका फॉल्ट था, वो सब, ठीक है। मैंने क्या कहा, मेरे को लग रहा है ना कि मेरे को पता लग रहा था इस कार्ड से कि ऐसी आ रही है एनर्जी कि ये चीज गलत थी, ये सही था, ऐसे बोलना चाहिए था, इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये सब चल रहा है दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों से ये इस रिश्ते के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जैसे होता है ना कई बार, जैसे मान लो अब आप किसी बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो आपको लगता है कि अरे यार चल अपने फ्रेंड से पूछूं क्या करना चाहिए मुझे, चल अपने पेरेंट्स से पूछूं मुझे क्या करना चाहिए। जरूरी नहीं है रिलेशनशिप के बारे में, किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन हो सकता है। हम कई बार पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं, कभी फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं, कई बार अपने टीचर्स मेंटर्स की हेल्प लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी के साथ बैठकर कोई ना कोई तो डिसीजन या कुछ डिस्कशन वगैरह चल रहा है कुछ तो, ठीक है, फॉर मोर क्लैरिटी, क्योंकि हो सकता है इनको क्लैरिटी नहीं आ रही है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए डरे हुए हैं कि आप इनको कैसे जज कर रहे होगे, क्या कभी ये आपके सामने आ पाएंगे, स्टक महसूस कर रहे हैं, कभी न्यू बिगनिंग हो पाएगी, कभी एक तरीके से सिनेरियोज में हीलिंग आएगी या नहीं आएगी, एक आप सेकंड चांस दोगे या नहीं दोगे, भगवान चांस, चलो आप मत दो, भगवान देगा इस इंसान को चांस, क्योंकि इसने कुछ तो गलत, मैंने शुरू में बोल दिया कि मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो तगड़े वाला कुछ ऐसा बोला है इसने जो इसको बोलना नहीं चाहिए था, जो इसको करना नहीं चाहिए था, इसने कर तो दिया, वो परेशान है अंदर से, क्योंकि वो लिखा तो गया ना कर्म के अंदर, बुक तो भर ली गई, फाइल तो भर ली गई इसकी। हाँ, है अपसेट, हैं अपसेट है कि क्या जजमेंट आएगी, क्या डिसीजन होगा, क्या होगा आपके और इनके रिश्ते का, क्या ये रिश्ता आप किस तरीके से इनको जज करोगे क्योंकि इन्होंने क्या बिहेव करा आपके साथ, या थर्ड पर्सन होते हुए इन्होंने आपको ट्रीट किया अपने साथ लाइफ में, आपको लेकर चलते चले चले गए और आपको सच नहीं बताया, अब क्या जजमेंट होगी उस चीज़ की टेंशन है। देखो, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, ये सब दिमाग में भरा हुआ है, क्योंकि सिर्फ आपने जज नहीं करना है, हो सकता है आसपास के लोगों को भी पता है कुछ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में देखें ना, बहुत सारे लोग हैं आसपास। लोग कैसे जज करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या मेरे बारे में ये पता लगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो सब उस चीज़ की टेंशन लेकर बैठे हुए हैं। मतलब मैं बोलूँगी सोसाइटी की ज़्यादा चिंता हुई पड़ी है, आपकी ज़्यादा चिंता हुई पड़ी है, आप जज कैसे करोगे। कुछ ना कुछ डिक्लेयर भी करना चाहते हैं, जो कि शायद अभी तक नहीं बोल पा रहे थे, या अभी तक शायद स्टक फील कर रहे थे जिस चीज़ में, वहाँ डिक्लेरेशन भी चाह रहे हैं ये, ठीक है, या कुछ डिक्लेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ डिक्लेयर कर दिया और वो चीज़ उनको बहुत बॉदर कर रही है, ओके। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपने किसी को एंट्री दे दी क्या लाइफ में, आपने कहीं ना कहीं चिल रहना सीख लिया क्या, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप व्यस्त हो, आप मस्त हो अपनी लाइफ में, आपको कुछ ज़्यादा पड़ी नहीं है इसकी।
हाँ देखो, 9 ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है। हो सकता है आप चिल रह रहे हो और वो चीज़ इसको लग रही है अरे यार ये तो इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओह, द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप मिस्ट्री बने हुए हो इस इंसान के लिए। इसके शायद कहीं ना कहीं इसके साथ दूरियां बढ़ाने के बाद ज़्यादा सुखी हो आप, ज़्यादा खुश हो आप, ज़्यादा हैप्पीनेस आपके फेस पर दिख रही है, आपका ग्लो अप दिख रहा है, आपकी लाइफ में आपका वो स्टेटस कह सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत प्योर होती जा रही हैं, डे बाय डे आप इवॉल्व कहते हैं ना हो रहे हो, वो एनर्जी दिख रही है। और विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स लोग आपको एडमायर कर रहे हैं और ये चीज़ इसको पसंद नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए द रीज़न इज़ कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता ही फिजिकल लेवल पर या सिर्फ और सिर्फ हिडन लेवल पर चला, और अब इसको आगे ले जाना इसके लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए अपने जोन में है। क्योंकि एट द एंड तो वो गिल्टी कॉन्शियस है ही ना। गिल्टी कॉन्शियस तो होंगे ही, जब आपको कुछ जस्टिस नहीं दे पाएंगे, आपके साथ कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे, तो गिल्टी कॉन्शियस तो होंगे ही। सी द 2 ऑफ पेंटिकल। सोशल मीडिया भी एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर नजर आ गया। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग हो सकता है ये इंसान आपको चेकआउट कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कोई कोई तो भाई देखो, या तो ब्लैक ब्लू कलर ठीक है, या फिर वाइट कलर की कोई ड्रेस आपने सोशल मीडिया पर डालकर मतलब आपने फोटो वोटो डाली है, कुछ पोस्ट डाले हैं, ठीक है। अगर आपने अप्रोच किया है तो फॉर श्योर ये गिल्टी है कि ये आपको कुछ जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि दे हैव सो मेनी थिंग्स इन देयर प्लेट, ओके। आपके साथ वो रिजेक्शन वाला जो इन्होंने कुछ किया है, तो उस चीज के लिए ये मत सोचो कि अरे इसने रिजेक्ट कर दिया, इसको कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ऐसे थोड़ी होता है। ये फर्क पड़ रहा है, बट जजमेंट से डरते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, और अभी कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते को बहुत दूर तक ले जा पाएंगे नहीं ले जा पाएंगे, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हेल्दी बाउंड्रीज मुझे नजर नहीं आ रही इस इंसान की लाइफ में अभी तो फिलहाल, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं है, जिसकी वजह से कहते हैं ना खुद की उसमें गोल 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 फंसे पड़े हैं ये। जैसे मान लो कोई काम है, किसी की हेल्प ले लो, नहीं। किसी को प्लीज करना नहीं छोड़ना, लोगों को खुश करते रहो, जोकर बने रहो, बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर रखी इसने, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। मैंने कहा था ना सेल्फ एनालाइज की एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो अंदर अंदर पता तो चला ही है अपने बारे में। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी इज लाइक कि भाई, जैसे मैंने कहा था कि इस इंसान की लाइफ में दो लोगों को लेकर ये जगल रह रहे हैं या रहे हैं बहुत टाइम से, या फिर हो सकता है इनको पता चल गया है कि कहाँ तक ये रिश्ता जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने आपको छोड़ दिया, ये ब्लेम कर दिया कि भाई गलती आपकी है। अब अंदर अंदर गिल्ट है इस चीज़ का कि भाई है तो मेरा ही कारण कि मैं छोड़ रही हूँ या मैं छोड़ रहा हूँ, बट मैं ब्लेम उस इंसान को कर रहा हूँ, तो अंदर से गिल्टी है, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन फॉर श्योर। यहाँ पर कुछ चीज़ें वो जो होता है ना कि अवेकनिंग होना या रियलाइजेशंस होना, जैसे
स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर पाना। आप स्पिरिचुअल थे, आपने इनको हो सकता है बहुत कुछ सिखाया, वो सब चीज़ें इस रिश्ते ने इनको बहुत लेसन सिखाए, उस चीज़ के लिए थैंक्स हैं, थैंकफुल हैं। ओके, श्योरिटी है यहाँ पर, ये पर्सन सोशल मीडिया पर बेटा चेकआउट तो कर रहे हैं, ठीक है, बट ये डर इसलिए रहे हैं कि इनके साथ आपकी एक एंडिंग हो चुकी है, और दूसरा इनकी प्लेट में बहुत कुछ है, ये बात मैंने पहले ही बता दी है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी भी हमने चेक करी उसमें भी बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत सब इकट्ठा हुआ पड़ा है इनके पास, ठीक है। सीकिंग परफेक्शन, सबके अंदर फ्लॉज हैं भाई, सबके अंदर फ्लॉज हैं, ये सोच रहे हैं भाई एक परफेक्ट इंसान इनकी लाइफ में आ जाए, या हो सकता है आपने इनके अंदर बहुत परफेक्शन लाने की कोशिश करी और इनको लग रहा है कि ये उतने परफेक्ट नहीं है और कभी हो भी नहीं पाएंगे, जितना मर्जी आप इनसे उम्मीदें लगा लो, ये कभी भी वो आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें इनके मन में आ रही हैं और ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, मैं ब्लॉकेजेस बता रही हूँ। कंपैरिजन, डोंट कंपेयर विद एनी वन, हो सकता है ये आपको किसी से कंपेयर करते हैं और वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, हो सकता है ये अपने और आपके बीच में ही कंपैरिजन कर रहे हैं। आई थिंक मैंने कंपटीशन की बात भी कही थी, कहीं ना कहीं कुछ कंपटीशन सा रखते हैं आपसे, है ना, वो चीज़ देखो यहाँ पर कंपैरिजन के थ्रू यहाँ पर आई है सामने, कि हो सकता है किसी तरीके से भाई मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मैं ये हूँ मैं वो हो सकता है मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे पास ज़्यादा अच्छा फिगर है, ये चीज़ें हो सकता है, वो होता है, आज बहुत कॉमन हो गई ये चीज़ें, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको कंपेयर करना कि अरे यार देखो वो फलाना की वाइफ, वो फलाना का हस्बैंड, वो फलाना का बॉयफ्रेंड, वो फलाना का गर्लफ्रेंड, वो चीज़ें हैं यहाँ पर और आपको पता ही होंगी, मैं क्या अलग से बताऊंगी, पर ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। इनडिसीजन, इनडिसीजन वो जो यहाँ टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ बताया था ना, आप कहाँ आ रहे हैं, आप सीधे रहिए ऐसे, हाँ आप इधर आ जाइए, ECSBSQRLG, पर्स यू, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इंटेंशंस देखते हैं पहले, क्योंकि ब्लॉकेज देख लिया तो इंटेंशंस भी देखते हैं, अभी के लिए इंटेंशंस क्या है इसकी आपके लिए। The Four of Wands, unity, togetherness, union, reconciliation. द टेम्परेंस के साथ आ रहा है ये कार्ड, कुछ लोगों के लिए मैरिज अगर आपकी हुई हुई है तो फॉर श्योर दे वांट दिस रिलेशनशिप, वो कहते हैं टू बी वर्क, कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये काम करे रिश्ता, इस रिश्ते को खत्म नहीं करना उनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेवल भी हो सकता है चाह रहे हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है ना ये कार्ड। ओके सो वी हैव नाउ द नेक्स्ट एक्शन। ओके सो अगले 10 दिन बहुत सारे लोगों के लिए हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है, यूनियन टुगेदरनेस आती हुई नजर आ रही है। क्लेम इट विद 777, जल्दी से क्लेम कर लो इसको। थर्ड पर्सन सिनेरियो, पता है क्या होता है, कोई भी इंसान आकर कभी कमेंट करके ये नहीं बताता कि मैम ऐसा हुआ था या ये बात हुई थी, हाँ मैम आया था मैसेज, मुझे पर्सनल रीडिंग पे पता चलता है, मैम हाँ आपने बताया था ना ऐसे ऐसे, हाँ अरे मुझे क्यों बता रहे हो, कमेंट में लोगों को बताओ ताकि उनको भी थोड़ी सी तसल्ली मिले कि होते हैं मेरिकल्स, ठीक है, क्योंकि लोग ना पेशेंस नहीं रख पाते। जस्टिस, द टावर एंड द सन, भाई कुछ तो धमाकेदार चल रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, हो सकता है ये कार्मिक है और इन दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं, कहीं ना कहीं टावर मोमेंट आया हुआ है, कहीं ना कहीं जो है चीज़ें रोशनी में आई हैं, जैसे मैंने कहा था ना किसी ने रेड हैंडेड पकड़ा है, बोली थी ना ये बात मैंने, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, हो सकता है आपको पता चल गई है और ये चीज़ें यहाँ पर भी कर्मा क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए
क्लैरिटी दे दी है एक दूसरे को कि अलग रहेंगे, अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर मजिशियन भी एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों के बीच में कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, ओके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कार्मिक हैं, और कार्मिक जो भी इनके स्ट्रगल थे, जो भी इनके डेट्स थे एक दूसरे के साथ, वो पूरे हो गए हैं द सन कार्ड के साथ। लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मजिशियन कार्ड के साथ अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान है, ओके। फैमिली, फैमिली इज हिडन बाय, वो थोड़ा सा वो मैनिपुलेशन वाला उनका साइड चल रहा है अभी, ठीक है। दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, एम्पर एंड द एम्प्रेस, बट रूल रेगुलेशन, प्रोटोकॉल, ऑर्गेनाइज करना चीज़ें, मतलब किस तरीके से क्या होना चाहिए, ट्रेडिशन, कल्चर, डिसिप्लिन, ये सब यहाँ पर है भाई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पर, ठीक है। कुछ गलत नहीं, मतलब कि कोई डिसीजन बनाने में इनके पेरेंट्स का कोई रोल है, ओके। बट यहाँ एम्पर एंड द एम्प्रेस यही बताता है कि एट द एंड यूनियन तो होगा ही आपका, ओके। लेट्स हैव सम गाइडेंस फॉर यू, गाइडेंस कार्ड्स। कुछ देखो, अभी भी मैंने यही बोला आपको थोड़ी देर पहले भी कि कुछ लोग ना पेशेंस नहीं रख पाते हैं ना, डरते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं। रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, पहले खुद को ठीक करो, पहले खुद की फ्रिक्वेंसी को ठीक करो, पहले अपने आप को इतना मैं बोलूँगी स्ट्रांग बनाओ कि टावर आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आए, जो मर्जी आए, आपकी स्टेबिलिटी नहीं हिलनी चाहिए इधर उधर। जब आप ऐसे हो जाओगे ना, पत्थर की तरह ऐसे डटे रहोगे, तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप ही कभी इधर वो ना कि पेरेंट्स चाहते हैं खाना खाओ और तुम भाग रहे हो इधर उधर उधर, तो तुम पेरेंट्स कहाँ से तुम्हें खाना खिला देंगे। बैठो आराम से, स्टेबल हो जाओ अपने अपने एनर्जी के साथ, तभी कोई स्टेबल इंसान को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, मैं ज्यादा भूल जाती हूँ, माफ करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।